नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसको हम लासा और मासा के नाम से भी जानते हैं। देखिए तो दोस्तों, कल मैंने ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कराया था, पर मैंने इसमें क्या था कि मैंने बेसिक तो बताया था। बेसिक बताने के साथ साथ कुछ स्टूडेंटों कमेंट आए थे कि सर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छे तरीके से सिखा दो, कि हमें किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है और किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा था, मैंने उनसे बोला था कि इसका एलसीएम ये आ चुका है और इसका एचसीएफ ये आ चुका है, पर उन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को देख लोगे और इसके बाद आप उस फर्स्ट क्लास को देख लोगे मेरी को, जो मैंने आपको डाली है कि उसमें लिख दिया होगा आपकी चमत्कारी क्लास, ठीक है, इस प्रकार की क्लास को देख लोगे ना, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चलिएगा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या होती है मैं अगर लिख के बताऊं तो होती है आपकी LEAST, लीस्ट, COMM कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटी होनी चाहिए, कॉमन मतलब दो कॉमन होनी चाहिए, मल्टीपल मतलब अगर जिसका भी आप एलसीएम निकाल लो उसका मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा कितना 20 है, 20 कोमा कितना 15 है, और 15 कोमा कितना आपका 30 है, ठीक है। अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि एलसीएम बताइएगा, इसका एलसीएम क्या होने वाला है, तो इसका एलसीएम की बात करेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है कि ज्ञात करो कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा इसका एलसीएम, आप कह सकते हो कि सर इसका एलसीएम 60 होगा। चलो अच्छी बात है कि आपको एलसीएम निकालना आता है, कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके जैसे कि टाइम वर्क हो गया और आपका कोई पाइप एंड टंकी हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको छोटा छोटा एलसीएम निकालना आता है। पर दिक्कत ये आती है कि सर जब इतना बड़ा एलसीएम आता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, पर उसके बाद में अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे 15, 18, 21, 24, जैसे कि 15 दे दिया जाए, 15 के बाद 18 दे दिया जाए, 18 के बाद 21 दे दिया जाए, 21 के बाद 24 दे दिया जाए, क्या हम इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं? भाई अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छी का मतलब है कि आप जानते हो कि 15 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि जो कि 15 का, 18 का, 21 का, 24 का, मतलब इनका पहाड़ा पढ़ने के बाद एक संख्या आपको ढूंढनी है कि मल्टीपल ऐसा ढूंढना है इन तीनों चारों संख्या होगा जो कि आपको चारों में भाग चला जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें इतना बड़ा एलसीएम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा भाई आपका 25,220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 25,220 हो जाएगा। जो इसका एलसीएम होगा 25,220 होगा। बोले सर हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि हम इसकी कैलकुलेशन इसमें करें, इसकी कैलकुलेशन इसमें करें, इसकी कैलकुलेशन इसमें करें, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन करने के बाद 25,200 आपका निकल कर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन भी कटेगी, ऐसा नहीं है कि इनकी कैलकुलेशन करोगे आप, इनकी कैलकुलेशन भी कटेगी। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से एलसीएम निकालना सिखा सकता हूं। कैसे? जैसे कि आपने देखोगा कितना है भी आपका ये 20 है, 20 को कितना 15 है, और 15 को कितना आपका 30 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फैक्टर ले लेने हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। कैसे करोगे? सबसे पहले 2 से फैक्टर शुरू करने हैं। 2 ढाई कितने होते हैं आपके 20 होते हैं, और 2 15 का 15 आपको ताल लेना है, और 2 से कितनी बार जाएगा ये 15 बार जाएगा। इसी प्रकार से 2 से काट लेते हैं। 2 ढाई 2 पंजे कितने होते हैं 10 होते हैं, और 15 का 15 रह गया। उसके बाद 15 का 15 आपका रह चुका है। फिर उसके बाद अब देखो 2 से कट रही है, नहीं कट रही, तो आप किससे काट सकते हो? 3 से काटते हो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 कट सकती हो। 3 से काट लेते हैं, 5 का 5 रख दिया हमने, और 3 पंजे 15 हो गया, और 3 पंजे कितने हो गया आपका 15 हो गया। फिर अब देखो किसी से कट रही है, हाँ भाई 5 से कट रही है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 का 5, और 5 का 5, और 5 का 5 हो गया। अब उसके बाद जो एलसीएम आपको निकालना होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ये वाली संख्या तो होती है ना, जैसे 2 है, 3 है, मतलब 2 2 3 और 3 5, इनका मल्टीप्लाई करना होता। तो आप इसका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका कितना, कि 2 है गुणा 2 है गुणा कितना आपका 3 है, और गुणा 5 है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम निकल कर जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब देखो दोस्तों ये 60 तो है, मैंने एलसीएम आपको पहले ही बता दिया था कि 60 इसका एलसीएम निकल के आ चुका है। पर अब आपको दिक्कत पड़ती है कि सर हम छोटी छोटी चीजों का निकाल लेते हैं, पर इसका भी तो निकाल के दिखाओ, जिसका कि आपने 25 27 मतलब 25 20 निकाल के दिखाया। तो भाई मैं इसका भी दिखा देता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो कुछ नहीं करना, आपको 15 18 21 24 लिख लेना है। जैसे कि आपने लिखा 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद क्या लिख लिया आपने 24 लिख लिया। बस कुछ नहीं करना, आपको इसके भी फैक्टर कर देने हैं। सबसे शुरू से करते हुए चलते हैं। जैसे 2 से करते हैं हम, तो 15 का 15 ताल लेते हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा 15 में नहीं जाता। फिर 18 का ताल लेते हैं, 2 9 18। फिर 21 है, 21 का 21 ताल लेंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद में हम एक बार और करके देखेंगे, जब तक हमारे लास्ट में एक एक नहीं आ जाता, याद है। अब हमने इसको देखा किससे जा सकता है, ये 2 से तो नहीं जा सकता, 2 से जा सकता 12 वाला, ठीक है। तो हम 2 से कर लेते हैं। 15 का 15 रहने दिया, 9 का 9 रहने दिया, और 21 का 21 रहने दिया, और 2 6 12 हो गया।
अब देखेगा 2 से ये फिर भी जा सकता है, ये 6 जा सकता, ठीक है। तो 15 का 15 रहने दिया, 9 का 9 रहने दिया और 21 का 21 रहने दिया और 6 है 2 तिया 6। अब देखेगा दोस्तों अब ये 2 से नहीं जा सकता, तो अब हम किससे जाएंगे, 3 से। देखो 3 से ये भी जा सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, तो 3 से कर लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 का 3। अब हम देखो 3 से जा सकती है भाई, अभी ये वाली संख्या जा सकती है। तो देखो 5 का 5 रहने दिया, 3 का 3 हो गया, 7 का 7 हो गया, 3 का 3 हो गया। अब देखो कोई सी जा सकती है, हाँ जा सकती है। 3 से नहीं जा सकेगी, 5 से जाएगी, क्योंकि 5 है और 7 है। तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, 1 का 1 और 1 का 1 और 1 का 1 रहने दिया, ठीक है। अब आप कहोगे 1 का 1 क्यों रहने दिया भाई, अभी तो यहाँ 7 है ना, तो इसको 7 को ऐसे ही रखो ना, क्योंकि 5 से तो कट ही नहीं सकता। अब इसको 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 1, फिर 1 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 7 का 7 और उसके बाद 1 हो गया। अब आप कहोगे कि इसका एलसीएम 25 20 तो आया था, वो कैसा आया भाई, इसका एलसीएम। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर देखो 1 2 3 3 बार 2, 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 3 2 बार है, तो गुणा 3 गुणा 3। फिर उसके बाद में 5 और 7 है, गुणा 5 और गुणा 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आप कैसा करोगे, देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 16, 8 3 24, ठीक है। 24 तो आपका यहां तक हुआ, कितना हुआ भाई 24 यहां तक हुआ। फिर उसके बाद देखो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 105, ठीक है। तो अभी 24 की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 5 3 15, 15 7 105, ठीक है, गुणा 105 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब देखिएगा दोस्तों इस 24 को मैं यहां पर ले जाता हूं कि हो गया 24, 4 पंजे 20 का 0, कितने बचे 2 बचे, 4 पंजे 20, तो हम 20 का 20 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 0 0 है ना, तो 20 का 20 लिख लेंगे और 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 2 पंजे 10 का 0, कितना बचा 1 बचा, तो आपको 10 का 10 ही लिख लेना, क्योंकि आपके पास 0 है, तो 2 का कितना हो गया आपका 2 है। अब 0 2 4 1 5 और 2 25 पीस आपका देखो निकल कर आ चुका है। तो आपको आप सोचने लगो कि हम भाई एलसीएम तो है इस प्रकार से निकालते हुए, मैं डायरेक्ट इस प्रकार से निकालने की कोई ट्रिक बताओ, तो भाई आप ट्रिक, इसकी कोई ट्रिक ही नहीं होती अगर जब तक आप इस प्रकार से निकालना नहीं सीखोगे, क्योंकि क्वेश्चनों में तो आते हैं आपको इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा, पर इतना होता है कि ट्रिक नहीं होती, पर इसका आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन, मतलब आपकी स्पीड अच्छी होगी ना, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको इसी प्रकार से एलसीएम हमेशा निकालना है। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर, कि एचसीएफ हमें किस प्रकार से निकालना होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि मैथ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आपको नहीं करा पाऊं, ठीक है, सारे टॉपिक करा दूंगा। आपका अभी आपका एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, जिसकी आपकी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। ये क्लास तो मैंने बेसिक बनाई है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और 2 क्लास आपकी होने के बाद, ठीक है, 2 क्लास आपकी होने के बाद आज समथिंग 3-4 क्लास आपकी 2 क्लास आज डल जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक करो, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब सीखो आप एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है भाई, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने लिखकर बता देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, हाईएस्ट मतलब बड़ी होनी चाहिए, कॉमन दोनों में कॉमन होनी चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो, जितनी भी संख्या होंगी उनमें कॉमन होनी चाहिए। फैक्टर मतलब उसके फैक्टर भी बनने हो, कैसा बनने हो, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 20 है, 20 कोमा कितना है भाई आपका 15 है। अब इसका मैंने पूछा आपका एचसीएफ बताओ, ठीक है, एचसीएफ बताओ। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसमें एचसीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 5 एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 5 एक ऐसी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट संख्या है, जो कि 20 के पहाड़े में भी आती है और 15 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से निकाल सकते हो। फिर बात आती है कि सर हम इतनी बड़ी संख्या का निकाल तो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि 2 है, 2 गुना 2 है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और इसका निकालने के लिए हम कितना कर सकते हैं, 2 है 3, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, तो इसमें देखो 5 भी है, 5 भी है, तो हमारे दोनों कॉमन है, तो मतलब ये आला एचसीएफ आ चुका है, कितना भाई 5, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये छोटा छोटा एलसीएम आता है या बड़ा आता है, भाई बड़ा भी आता है। बड़ा कैसा आता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, 15 12 20 का, ठीक है, 15 12 और 20 का। मैंने आपसे पूछा कि इसका भी एचसीएफ बताओ, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। इसका भी एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताओ, इसको क्या करना होगा भाई। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप फिर भी कह सकते हो सर इसका एचसीएफ भी आपका कितना होगा भाई, इसका एचसीएफ कितना होगा आपका 1 होगा। क्यों होगा भाई 1, क्योंकि हमें पता है कि इसका एचसीएफ 1 इसलिए होगा कि कैसे, क्योंकि हमें करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञात तो नहीं कर सकते। मैं बोलने लगूं कि इसका एचसीएफ 5 होगा, भाई 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 इसके पहाड़े में आता है, बताओ
5 इसके पहाड़े में आता है, हाँ भाई 15 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आ सकता है, पर 12 नहीं आ सकता, 20 आ सकता है। क्या 5 के बाद अगर हम शुरू से बात करते चले, एक के पहाड़े में 15 भी आता है, 12 भी आता है, 20 भी आता है। 2 के पहाड़े में क्या आता, 15 नहीं आता। 3 के पहाड़े में क्या नहीं आता, 3 के पहाड़े में आपका 20 नहीं आता। 4 के पहाड़े में क्या नहीं आता भाई आपका, जल्दी बताओ। 4 के पहाड़े में आपका 15 नहीं आता। 5 के पहाड़े में आपका कौन सा, 12 नहीं आता। 6 के पहाड़े में आपका कौन सा नहीं आता, 15 नहीं आता। 7 के पहाड़े में, तो जब हमें पता है कि हम इस प्रकार से निकाल ही नहीं सकते, तो हम एक छोटा सा आसान तरीका देख सकते हैं ना, क्या कि जो सी हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, जो सी इनमें सबसे छोटी संख्या है, उससे थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या हम भाग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 12 है, तो आपने सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 लिख ली। 12 में भाग करेंगे हम कौन सी संख्या का भाई, 15 का। क्यों, क्योंकि 15 इससे बड़ी है, फिर बाद में जो संख्या बचेगी उससे बड़ी में कर देंगे। तो देखो 12 है, मतलब 15 में भाग कर देंगे, करेंगे बारी का ना, कितना हो गया भाई 12। कितना बचा आपका, जल्दी बताओ। 3 बचा, 3 बचा। अब 3 को हम इस वाले 12 को यहाँ रखते हैं, यहाँ कहाँ रखते हैं, इस वाले 12 को यहाँ रखते हैं, जिससे पहले हमने भाग दिया था, अब उसमें वो भाग दी जाएगी। तो हमने 12 का 12 रख लिया। 3 चौक कितने होते हैं आपके, 3 चौक 12 होते हैं। अब ये संख्या हमारी पूरी कट गई। तो आप कहोगे कि सर जो इसका ये वाला निकल आता है ना, ये HCF होता है। भाई अच्छी बात है, ये HCF आपका निकल कर आ चुका है। आप कहोगे सर 3 का पहाड़ा कर लो और 3 का मतलब HCF निकल कर गया। भाई 3 का पहाड़ा इसमें चला जा सकता, इसमें जा सकता, पर 20 में नहीं जा सकता। अभी तो भाई आपकी एक संख्या और बची है। जब तक पूरी संख्या आप सोच नहीं कर सकते, जब तक आप HCF नहीं मानो, तो आपको क्या करना है, अब देखा जो 3 बचा हुआ है, इस 3 को आपको इससे भाग देनी है। कैसे दोगे भैया आपको, जैसे कि आपने देखा 3, अब 20 को भाग दे लेते हैं। तो 3 छंग कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। कितना बचा, 2 बचा। अब 2 को आपको भाग देनी है इस वाले 3 में। 3 में भाग देंगे तो 2 ही करना कितना हो जाएगा आपका, 2 बचा। कितना बचा, 1 बचा। अब 1 को भाग देनी है इस वाले 2 में। अब 2 में भाग देंगे तो 1 ही करना, 1 हो जाएगा। 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पूरी संख्या कट गई। जब पूरी संख्या कट जाती है, हमें पता है इस वाली की हमने इसमें भाग करी, जो बची हुई इसमें भाग करी, उसके बाद में जो लास्ट में बचता है जैसे 1, अब हमारा यही हमारा HCF है। ठीक है, यही हमारा HCF है। आप इस प्रकार से कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब चलेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं आपको कि वो कैसा करना है। जल्दी से, बस कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने कल वीडियो में समझा दे हैं कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हो उन क्वेश्चनों को। एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने पहली वाली क्लास देख ली तो, क्लास नंबर 1। ठीक है, अब चलेगा, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। 180, 36, 420, 180, 360 और 420 है ना, 420 का क्या बनाना है भैया, हमें HCF ज्ञात करो। 420 का HCF ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको, या तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है कि इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। बताओ जल्दी से कौन सा पढ़ा। तो हमने देखा 6 18 होते हैं, 6 36 होते हैं, 6 7 42 होते हैं, मतलब और 0 0 सब में लग गया, तो हमारा HCF निकल कर आ जाएगा कितना भी, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आपका आ गया, राइट आंसर है, मैं मानता हूं। पर ये आया कहां से, कोई आपसे पूछे कि भाई आया कहां से, तो आप कह सकते हो कि सर 60 की मल्टीप्लाई मतलब 60 की भाग हम इसमें देंगे तो हमारा ये पूरा जाएगा, और 60 की इसमें देंगे ये भी पूरा चला जाएगा, 60 की इसमें देंगे तो ये भी हमारा पूरा चला जाएगा, तो इसलिए 60 आएगा। पर कोई बोलने लगे आपसे कि निकाल के बताओ भाई कैसा आया, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली जो सी सबसे छोटी संख्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या देखो 180 है, तो आपको 180 लिख लेना। 180 से बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 360 है, तो 360 आपको भाग दे देनी है। अब 180 से भाग दोगे, 18 दूनी कितने देते हैं आपके, 36 हो जाते हैं। 0 का 0 उतार लिया, ये पूरी तरीके से चली गई। तो भाई आपका एलसीएम तो कितना आएगा भाई, आपका एलसीएम आएगा आपका HCF, एलसीएम नहीं HCF। जो HCF आया आपका 180 आया, पर आप कह रहे थे 60 आया। भाई 60 इसलिए आया था क्योंकि हमने तीनों संख्याओं का निकाला। अभी मतलब 180 इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी 2 संख्या का निकाला, क्योंकि हमें निकालना है तीसरी संख्या का। ठीक है, तीसरी संख्या का निकालते हैं। तीसरी संख्या कौन सी आपकी, 420 है। अब 420 में जो भाग देंगे ना, जो हमारा HCF निकल रहा है उससे देंगे 180 से। 180 से भाग दे दो, 18 का 18, 18 दूनी कितना हो जाएंगे आपके 36, 360। 360 हो गए, घटा का देखो कितना बचा भैया आपका, 60 बचा। ठीक है, 60 बचा, हम घटाना चाहो घटा लो, 60 बचा। 60 के बाद अगर हमें भाग किससे दे दिया, अब जो हमारा 180 से पहला हमने भाग दिया था, तो 180 को दे देंगे हम। अब देखो 36 कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। 36 18, यह पूरा चलेगा। जहां पूरी संख्या चली जाती है, अब ये वाला बचा हमारा HCF। अब HCF मतलब 60 का भाग इसमें भी सब संख्या में चला जाएगा। तो देखोगे दोस्तों, आप सिंपली इस प्रकार से आप एलसीएम और HCF बिल्कुल आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने हैं, तो इससे पहली वाली क्लास देखकर मेरी रेगुलर वाली क्लास देखो, जो कि आपको एलसीएम HCF की चल रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस क्लास को देखने के बाद अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।